हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लेट्स स्टडी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरेरी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना को कवर करेंगे। हम इसे कहानी के फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे। इसे 1589-93 के बीच लिखा गया था। यह शेक्सपियर का सबसे शुरुआती प्ले माना जाता है। यह 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुआ था। यह शेक्सपियर का सबसे कमजोर नाटक माना जाता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत खास है, बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है प्रोटियस। प्रोटियस जूलिया नाम की लड़की से प्यार करता है और जूलिया भी प्रोटियस से प्यार करती है। इस कहानी का नेक्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो प्रोटियस के पिता हैं। इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है वैलेंटाइन। यह प्रोटियस का दोस्त है। यह वेरोना शहर को छोड़कर मिलान शहर जाता है। इस कहानी का अगला कैरेक्टर है जूलिया। जूलिया प्रोटियस की प्रेमिका है। इस कहानी का अगला कैरेक्टर है लुसेटा। यह जूलिया की नौकरानी है। इस कहानी का नेक्स्ट कैरेक्टर है सिल्विया। सिल्विया ड्यूक की बेटी है जो वैलेंटाइन से प्यार करती है। इस कहानी का नेक्स्ट कैरेक्टर है थ्योरियो। ड्यूक अपनी बेटी की शादी थ्योरियो से करवाना चाहता था। स्पीड यह वैलेंटाइन का नौकर है। इस कहानी की शुरुआत होती है वेरोना शहर से। वेरोना शहर में दो दोस्त रहते हैं जिनका नाम है वैलेंटाइन और प्रोटियस। ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं। बचपन से यह दोनों वेरोना शहर में रहते हैं, लेकिन यह वैलेंटाइन वेरोना शहर को छोड़कर मिलान शहर जा रहा है। आइए अब शुरू करते हैं इस कहानी का नरेशन। इसे 1589-93 के बीच लिखा गया था। यह शेक्सपियर का सबसे कमज़ोर नाटक माना जाता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत खास है, बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों वैलेंटाइन और प्रोटियस से होती है। यह दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं। बचपन से यह दोनों शहर वेरोना में रहते हैं, लेकिन यह वैलेंटाइन वेरोना शहर को छोड़कर मिलान शहर जा रहा है ताकि यह अपने ज्ञान को नई जगहों पर घूम घूम कर बढ़ा सके। यह अपने दोस्त प्रोटियस से भी साथ जाने को कहता है, लेकिन प्रोटियस इसके साथ आने से मना कर देता है। प्रोटियस इसलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि इसे जूलिया नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। जूलिया भी वेरोना शहर में रहती है। प्रोटियस जिस लड़की से प्यार करता है वह लड़की भी इससे प्यार करती है, लेकिन वह शो नहीं करती है। प्रोटियस एक लेटर लिखता है और जूलिया की नौकरानी लुसेटा को देता है। जूलिया को देने के लिए जूलिया लेटर लेने में पहले थोड़ा नखरे दिखाती है, फिर वह लुसेटा के सामने लेटर फाड़ देती है। वह उस लेटर में सिर्फ 3 शब्द पढ़ पाती है, लव बॉन्डेड प्रोटियस। वह भी प्रोटियस को एक लेटर लिखती है। जब प्रोटियस लेटर पढ़ रहा होता है तो उसके पिता उसे लेटर पढ़ता हुआ देख लेते हैं। तब अपने पिता से कहता है कि यह वैलेंटाइन का पत्र है। वह मिलान शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। यह सुनकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और प्रोटियस से कहते हैं
तुम भी मिलान शहर चले जाओ। प्रोटियस अपने पिता की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वह मिलान शहर चला जाता है। यह सुनकर जूलिया बहुत दुखी होती है। जब प्रोटियस जा रहा होता है तो दोनों एक दूसरे को निशाने के तौर पर अंगूठी देते हैं। वैलेंटाइन के मिलान के ड्यूक से अच्छे संबंध हो गए थे। वैलेंटाइन सिल्विया से प्यार करने लगा था, जो ड्यूक की बेटी थी। ड्यूक सिल्विया की शादी थियोरियो से कराना चाहता था, लेकिन सिल्विया उसे पसंद नहीं करती थी। जब प्रोटियस मिलान शहर जा रहा होता है तो वह सभी से उसकी तारीफ करता है और वह सभी से प्रोटियस को मिलवाता है। वैलेंटाइन प्रोटियस को अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि ड्यूक कभी भी उनकी शादी को राजी नहीं होगा, इसलिए वह दोनों भाग जाएंगे। अब प्रोटियस भी सिल्विया को पसंद करने लगता है और वह वैलेंटाइन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसलिए वह यह सारी बात ड्यूक को बता देता है, लेकिन यह ड्यूक को यह बात बताता है कि वैसे तो वैलेंटाइन मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वह यह सब काम अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए वह यह सब ड्यूक को बता रहा है। ड्यूक प्रोटियस से कहता है कि तुमने मुझे जो बात बताई है वह वैलेंटाइन को पता नहीं चलेगी कि तुमने बताई है। ड्यूक वैलेंटाइन से कहता है कि उसकी बेटी थियोरियो से शादी नहीं करना चाहती है, तो वह उसे अपना वारिस नहीं बनाएगा। अब उसकी खूबसूरती ही उसका दहेज है। ड्यूक वैलेंटाइन के सामने बहाना करता हुआ कहता है कि वह शादी करना चाहता है और वह जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसके माता पिता राजी नहीं हैं, तो वह उसे कैसे लेकर जाए। तो वैलेंटाइन उससे कहता है कि रात में आप उसके महल में जाओ और रस्सी की सीढ़ी बनाकर चले जाओ और हो सके तो भगा लाओ। तो अब ड्यूक सब कुछ समझ जाता है और वह उससे कहता है कि तुम मुझे रस्सी और कोट दे दो, और ऐसा कहते हुए वह उसका कोट उतार लेता है। उसमें रस्सी की सीढ़ी और पत्र निकलता है। इस तरह ड्यूक सब कुछ जान जाता है। वह गुस्से में वैलेंटाइन को देश से निकाल देता है। लुसेटा, जूलिया दोनों आदमी की ड्रेस में प्रोटियस को देखने के लिए मिलान शहर जाती हैं। जूलिया जब मिलान शहर पहुंचती है तो वह देखती है कि प्रोटियस सिल्विया के लिए गाने गा रहा है। वह यह देखकर दुखी हो जाती है। जूलिया सेबेस्टियन का रूप धारण कर लेती है और प्रोटियस की असिस्टेंट बन जाती है। प्रोटियस सेबेस्टियन का गिफ्ट और वह रिंग देता है जो जूलिया ने प्रोटियस को दी थी, लेकिन सिल्विया वह रिंग नहीं लेती है। तो यह जूलिया को बहुत अच्छा लगता है। वह प्रोटियस को पसंद नहीं करती है। वैलेंटाइन जंगलों में पहुंच जाता है। वह जंगल में पहुंचकर डाकुओं का कैप्टन बन जाता है। सिल्विया भी मोटुआ जंगल में पहुंच जाती है। उसे भी लुटेरे पकड़ लेते हैं। वह अपने कैप्टन के पास लेकर जाते हैं। वहां पर प्रोटियस भी पहुंच जाता है। प्रोटियस का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अपने किए पर शर्मिंदा होता है। इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होती है।